गीता ज्ञान की वो दाता परम पिता शिव परमात्मा। ओम शांति। 11 जुलाई 2023 आज की मुरली का सार है। मीठे बच्चे अंतर्मुखी बन पढ़ाई में तत्पर रहो, श्रीमत पर सदा चलते रहो तो तुम्हारी तकदीर बहुत ऊंच बन जाएगी। यह समय है अपनी तकदीर बनाने का। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों की ऊंची तकदीर कौन सी है जिसके आधार पर तुम सारे सृष्टि की तकदीर को जान लेते हो? उत्तर है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। यह है सबसे ऊंचे ते ऊंची तकदीर। तुम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। तुम अपनी भी तकदीर को जानते हो तो सारे सृष्टि की भी तकदीर को जानते हो। बाबा आए हैं तुम बच्चों को हीरे समान तकदीर बनाने। स्मृति में रहे स्वयं भगवान हमारी तकदीर बनाने लिए पढ़ा रहे हैं तो तकदीर बनती रहेगी। स्वदर्शन चक्रधारी का अर्थ है स्व का दर्शन, सेल्फ रियलाइजेशन। आत्मा जब परम धाम से धरती पर आई, चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में जो कर्म अर्थात कार्य किए उसका दर्शन करना, कर्म किए उसका दर्शन करना ही स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वदर्शन करो कि तुमको मैंने क्या बनाया था। तुम कितने महान आत्माएं थे, पुनर्जन्म लेते लेते कलयुग के अंत में आकर विकारों के अधीन होकर इतने पतित और नीचे आए। अब फिर तुम्हें वैसा बनना है, उसी स्टेज को फिर से अपनाना है। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, अपनी उच्च तकदीर बनाने में गफलत नहीं करनी है। श्रीमत पर अच्छी रीति चल पढ़ाई के आधार से ऊंची तकदीर बनानी है। दूसरा है प्राणेश्वर बाप की याद में रह सबको प्राण दान देना है। सबके प्राण बचाने हैं, किसी को भी दुखी नहीं करना है। आज का वरदान है, मालिकपन की स्थिति में रह प्रकृति द्वारा सहयोग की माला पहनने वाले प्रकृति जीत भाव। मालिकपन की स्थिति में रह प्रकृति द्वारा सहयोग की माला पहनने वाले प्रकृति जीत भाव। प्रकृति आप मालिकों का अब से आह्वान कर रही है। चारों ओर प्रकृति के तत्व हलचल करेंगे, लेकिन जहां आप प्रकृति के मालिक होंगे वहां प्रकृति दासी बन सेवा करेगी। सिर्फ आप प्रकृति जीत बन जाओ तो प्रकृति सहयोग की माला पहनाएगी। जहां आप प्रकृति जीत ब्राह्मणों का पांव होगा, स्थान होगा, वहां कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। तूफान आएगा, धरनी हिलेगी, लेकिन बाहर सूली होगा और यहाँ कांटा। सभी आपके तरफ स्थूल सूक्ष्म सहारा लेने के लिए भागेंगे। आज का स्लोगन है, अलौकिक सुख व मन रस का अनुभव करना है तो मन मना भव की स्थिति में रहो। अलौकिक सुख व मन रस का अनुभव करना है तो मन मना भव की स्थिति में रहो। मन मना भाव अर्थात मन के अनुसार हो या जो मन को अच्छा लगे उसे ही मन मना भाव कहते हैं। मुरली के मुख्य पॉइंट्स, स्वयं भगवान हमारी तकदीर बनाने आए हैं। सुनने से ही अपनी तकदीर का नशा चढ़ जाना चाहिए।
यह है अविनाशी नशा, उतरना नहीं चाहिए। कोई मनुष्य साहूकार पदमपति होते हैं तो उनको रात दिन नशा रहता है। हम बड़े धनवान जागीरवान हैं, नशा चढ़ता ही है संपत्ति का। मनुष्य की बुद्धि में यह नहीं आता कि इतने धनवान जो मनुष्य हैं उन्हों को यह तकदीर कैसे मिली। कहेंगे पास्ट जन्म में ऐसे कर्म किए हैं जो इतना धनवान बने हैं। कर्मों का फल है ना, गाते भी हैं कर्मों की गति न्यारी है। मनुष्य पास्ट के कर्मों अनुसार ही भोगते हैं। बाप ने समझाया है, मैं तो सदैव निराकार हूँ, मेरा नाम शिव ही है। मैं साकार में आकर पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ, अभी मैं आया हुआ हूँ ब्रह्मा तन में। तुम्हारा तो जन्म बाई जन्म नाम रूप देश काल बदलता जाता है। टीचर्स सदैव न्यारे मिलते हैं। तुम्हारी आत्मा घड़ी घड़ी एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। इस समय जो तुम्हारा रूप है दूसरे जन्म में यह नहीं रहेगा। आत्मा को कितना भिन्न भिन्न पाठ बजाना पड़ता है। भिन्न नाम रूप देश काल एक्टिविटी से पाठ बजाती है। एक्टिविटी भी बदलती रहती है, कभी राजा की कभी रंग की। अभी तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। मनुष्य से देवता बन रहे हैं। हम अच्छी रीति पढ़कर 21 जन्म के लिए अपनी प्रारब्ध बनाते हैं। इस समय जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च तकदीर बनाएंगे। वह तकदीर कल्प कल्प कायम रहेगी। इसलिए इस समय अच्छा तकदीर के लिए अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। ओम शांति।